हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हाल फिलहाल में डॉल्फ जिगलर ने इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर क्या किया है। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि टोनी खान ने हुक के मैच को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी की थी, तो फाइनली डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या आई है। इसके साथ ही शो पर बैकस्टेज में और कौन सी चीजें हुई है। विल ऑस्प्रे के फ्यूचर को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है, जिसके साथ ही हम करेंगे कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के शो पर मेन चीज हुक और समोआ जो का मैच थी, जिस मैच को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस कंट्रोवर्सी से AEW को कितना फायदा होता है। और गाइस यहाँ पर सच में कहना पड़ेगा कि इस कंट्रोवर्सी ने AEW के नंबर्स को काफी अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 12% ज्यादा बढ़ी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 797 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली है 891 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस सच में ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा जंप है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 14% बढ़ी है। और जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली थी 0.29, तो वहीं पर इस वीक रेटिंग्स आई है 0.33, जिससे आप समझ सकते हैं कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिली है। और गाइस डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 पर आता है, जो सच में AEW कंपनी के लिए काफी ग्रेट अचीवमेंट है कि किसी भी तरीके से क्यों ना हो, लेकिन AEW का शो केबल टीवी पर नंबर 1 पर आया है। और इसके साथ ही अगर हम पीक व्यूअरशिप की बात करें तो वो व्यूअरशिप भी समोआ जो वर्सेस हुक के मैच को ही मिली है, जहां पर इस मैच के आखिरी कुछ टाइम के लिए व्यूअरशिप करीब 931 के व्यूअर्स के पास गई थी और डेमोग्राफिक रेटिंग करीब 0.37 तक गई थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस सच में इस मैच ने डिलीवर किया है। और सरप्राइजिंगली इसी पर बात करते हुए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन समोआ जो ने एक ट्वीट किया, जहां पर समोआ जो ने लिखा कि अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला ऐसा है कि हॉट टेक्स इज इक्वल टू एंगेजमेंट इज इक्वल टू एल्गोरिदम प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्यूज इज इक्वल टू मनी। जिससे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर समोआ जो एक तरीके से प्रोबेबली टोनी खान को डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपने हॉट टेक्स लिए और इसी वजह से इस वीक व्यूअरशिप बढ़ी है। और व्यूअरशिप बढ़ी है तो AEW कंपनी को पैसों का फायदा भी होगा। जो देखा जाए तो गाइस समोआ जो का एक काफी वैलिड स्टेटमेंट है, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इसी चीज पर एक कमेंट करते हुए टोनी खान ने अपना रिएक्शन भी शेयर किया है। और टोनी खान ने सिंपली एक ट्वीट किया कि 2024 साल ये AEW कंपनी के लिए काफी अमेजिंग होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि इससे टोनी खान का क्या मतलब है और 2024 के अंदर हमें कौन कौन से धमाके देखने को मिलते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन नंबर्स पर क्या कहना है। पर फिर एक बार मैं इन नंबर से काफी सरप्राइज हूँ और मुझे अब देखना है कि नंबर्स 1 मिलियन के ऊपर कब जाते हैं। और गाइस इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में जो समोआ जो और हुक का मैच हुआ था, तो उस मैच की रेटिंग्स भी सामने आई है। और आपको पता होगा कि जब जिंदर महल और टोनी खान की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब USA नेटवर्क ने ट्वीट कर पूछा था कि इस मैच की केज मैच रेटिंग क्या है। और फाइनली जिंदर महल वर्सेस सेथ रॉलिंस और समोआ जो वर्सेस हुक, इन दोनों मैच की केज मैच रेटिंग सामने आ चुकी है। और यहाँ पर जिंदर महल वर्सेस सेथ रॉलिंस इस मैच को केज मैच की तरफ से 4.59 की रेटिंग मिली है, जबकि यहाँ पर समोआ जो वर्सेस हुक इस मैच को केज मैच की तरफ से 8.11 की रेटिंग मिली है, जिससे आप समझ सकते हैं कौन सा मैच बेहतर है। और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा कि मैं किस चीज को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर USA नेटवर्क ने केज मैच रेटिंग मांगी थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये केज मैच रेटिंग आपको भी बता देनी चाहिए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, किस वीक के शो पर बैकस्टेज में क्या हुआ है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाल फिलहाल में AEW के शोज पर बैकस्टेज में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमें ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली थी कि पाक AEW कंपनी में बैकस्टेज मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही इस वीक AEW के डायनामाइट शो को लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। और गाइस बताया जा रहा है कि इस वीक डायनामाइट शो पर बैकस्टेज में कोई और नहीं बल्कि एक और बहुत ही बढ़िया फ्री एजेंट यानी कि कमील मौजूद थी। जो कौन है अगर आपको याद नहीं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमील इससे पहले NWA प्रमोशन के लिए काम करती थी और हमने कुछ टाइम के लिए कमील को AEW के टेलीविजन पर भी आते हुए देखा है, जहां पर उन्होंने लेला हायर के खिलाफ एक काफी जबरदस्त मैच भी दिया था। और अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि कमील को देखकर लग रहा है कि वो एक काफी बड़े सुपरस्टार लेवल के रेसलर है और उनके पास रेसलिंग स्किल भी है और रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बड़ी सुपरस्टार बन सकती है। और हाल फिलहाल में उनको लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली कमील का NWA के
साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और वो एक फ्री एजेंट चल रही है और ऐसे में वो AEW के शो पर बैकस्टेज में मौजूद है। तो लग रहा है कि मैं प्रोबेबली कमेल AEW कंपनी के साथ ज्वाइन होती हुई दिखाई दे सकती है और अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो आगे AEW के शो पर क्या क्या करती है। पर सच में फिर एक बार कमेल को AEW के टेलीविजन पर परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर एंथनी हेनरी और पेंटा एल जोरियम इनके बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पेंटा के लिए ये मैच एक वार्म अप मैच साबित हो सकता है और वो अपना ये मैच काफी आसानी से जीत लेंगे। और इसके साथ ही हमें क्रिस स्टैटलैंड ने भी रैम्पेज शो पर क्वीन अमेनाटा को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर अमेनाटा तो काफी जबरदस्त रेसलर दिखाई दे रही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्रिस स्टैटलैंड के सामने वो टिक पाती है या नहीं। पर मेरे हिसाब से क्रिस स्टैटलैंड ये मैच जीतने वाली है। इसके साथ ही हमें कल के शो पर काफी दिनों बाद क्रिस जेरिको भी एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर वो मैट सैडल को फेस करेंगे। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इन दोनों फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स के बीच में काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, जहां पर जेरिको को फिर एक बार हाई फ्लाई रेसलर के सामने कम्पीट करता हुआ देखने के लिए मजा आएगा। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेरिको ही मैच जीतने वाले है। और जो आखिरी मैच जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर फिर एक बार एक ड्रीम मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डार्बी एलन फिर एक बार जेफ हार्डी को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिस मैच के लिए तो कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर एक बार डार्बी एलन और जेफ हार्डी को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए काफी मजा आएगा। और मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर कितने क्रेजी स्पॉट्स होते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर मेरे हिसाब से डार्बी एलन ही मैच जीतने वाले हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इसके अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा जानते हैं कि इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग पर क्या क्या हुआ है। और हम यूजुअली तो इम्पैक्ट रेसलिंग के बारे में बात नहीं करते, लेकिन गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग पर इस वीक काफी बेहतरीन चीजें हुई है, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। और मैं यहाँ पर हर एक चीज के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ मेन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि हमें इम्पैक्ट रेसलिंग पर फॉर्मर WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर यानी कि निक नेमथ आते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर आकर बात करते हुए निक नेमथ ने एक काफी पैशनेट प्रोमो कट किया और कहा कि अब टाइम आ चुका है कि निक नेमथ को दोबारा से एक नई आइडेंटिटी के साथ अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर निक नेमथ इस चीज के लिए टोटली ऑल इन होने वाले हैं। जो बातें निक नेमथ कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर स्टीव मैकलेन ने निक नेमथ को इंटरप्ट कर दिया और कहा कि सबको पता है कि निक नेमथ ने एक बार कहा था कि आप इस बिजनेस के अंदर सिर्फ चीजें देते हैं और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इस बिजनेस से प्यार है और आप कभी ये नहीं सोचते कि आपको वापस क्या मिलेगा। पर निक नेमथ को जो चीजें पहले नहीं मिली थी वो पाने के लिए अब निक नेमथ इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर आ चुकी है, जबकि इम्पैक्ट रेसलिंग की चीजें स्टीव मैकलेन डिजर्व करते हैं। और ये बातें कहकर स्टीव मैकलेन ने एक तरीके से निक नेमथ को इम्पैक्ट रेसलिंग छोड़कर जाने के लिए कहा, जिस बीच इन दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ और आखिरकार यहाँ पर निक नेमथ ने स्टैंड ऑल किया है। जो देखा जाए तो एक तरीके से निक नेमथ का इम्पैक्ट रेसलिंग पर एक काफी बढ़िया और पैशनेट प्रोमो था। तो देखना पड़ेगा कि अब अपने डेब्यू मैच के अंदर निक नेमथ क्या क्या करते हैं। और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निक नेमथ का डेब्यू मैच भी पहले ही टेप हो चुका है, पर मैं जब तक ये मैच ब्रॉडकास्ट नहीं होता तब तक इस मैच के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप किसी भी फैन क्लिप से किसी मैच को जज नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस मैच के बारे में तब के तब बात करेंगे। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि निक नेमथ को इम्पैक्ट रेसलिंग पर देखकर आपका क्या कहना है। पर गाइस इसके साथ ही इम्पैक्ट रेसलिंग पर एक और काफी बढ़िया चीज हुई कि हमें सून टू बी AEW रेसलर यानी कि विल ऑस्प्रे इम्पैक्ट रेसलिंग के टॉप स्टार यानी कि जॉश अलेक्जेंडर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और इम्पैक्ट रेसलिंग के मेन इवेंट के अंदर यहाँ पर जॉश अलेक्जेंडर और विल ऑस्प्रे इनके बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि विल ऑस्प्रे कितने जबरदस्त रेसलर है, इसीलिए आपको इस मैच के ऊपर जरा भी डाउट नहीं करना चाहिए। पर मैं इस मैच के रिजल्ट से काफी सरप्राइज हूँ, क्योंकि यहाँ पर जॉश अलेक्जेंडर ने विल ऑस्प्रे को हरा दिया है। पर यहाँ पर देखा जाए तो इस बात का सेंस भी बनता है, क्योंकि इस मैच के बारे में बात करते हुए ऑस्प्रे ने अपने इंटरव्यूज के अंदर कहा था कि जॉश अलेक्जेंडर इम्पैक्ट रेसलिंग के गाय है, जैसे कि WWE के अंदर रोमन है, जापान के अंदर एक तरीके से ओकाडा या फिर ऑस्प्रे थे, और AEW कंपनी के अंदर केनी ओमेगा है, वैसे इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर जॉश अलेक्जेंडर है। और यहाँ पर ऑस्प्रे किसी भी तरीके से इम्पैक्ट रेसलिंग के मेन गाय यानी कि जॉश की इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर पोजीशन हर्ट नहीं करना चाहते, जो बातें ऑस्प्रे ने अपने इस मैच से पहले ही कही थी। इसलिए यहाँ पर ऑस्प्रे को हारता हुआ देखना उतना भी बड़ा सरप्राइज नहीं था।
पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि प्रॉब्ली ऑस्प्रे मैच जीत सकते हैं। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग के सीईओ यानी कि स्कॉट डिमोरे ने आकर एक काफी पैशनेट प्रोमो कट किया और कहा कि इम्पैक्ट रेसलिंग यहीं पर रहने के लिए आई है और ये कहीं पर भी नहीं जाने वाले। जो देखा जाए तो उनका एक काफी पैशनेट प्रोमो रहा। पर विल ऑस्प्रे के फ्यूचर के बारे में मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूंगा कि गाइस हाल ही में जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग का बैटल इन द वैली पे पर व्यू था, तो उस पे पर व्यू पर विल ऑस्प्रे ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर अपना आखिरी मैच रेसल किया है, जहां पर उन्होंने काजुशिका ओकाडा को फेस किया था। जो मैच एक काफी इमोशनल मैच रहा और एक तरीके से ओकाडा के लिए भी एक फाइनल मैच था। और इस मैच के बाद शायद दोनों ही ओकाडा और ऑस्प्रे इन दोनों ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़ दी है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए इनका फ्यूचर क्या होता है और AEW कंपनी के अंदर आने से पहले ऑस्प्रे क्या क्या करते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन दोनों स्टार्स पर क्या कहना है। पर यह बात ऑफिशियली कंफर्म है कि इन दोनों ने अब जापान छोड़ दिया है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?